एक बार आया अखिलेश यादव देखने? किसी मासूम बच्चों के मरहम लगाया? दुर्गा यादव के लड़के का भोज खाने का टाइम है, मगर मुसलमानों के जख्म पे मरहम लगाने का टाइम नहीं है इनके पास। ऐसे लोग को वोट देंगे? बताइए। कौन सी क्वालिटी है राजभर की? खाली इसलिए कि विधायक का लड़का है तो टिकट मिलेगा? कौन सा आंदोलन किया बताइए मुझको। ये सब आपस में माथापच्ची कर रहे हैं, सर फुटअव्वल कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं। जो बसपा में था वो सपा में आ गया, जो सपा में था वो बसपा में आ गया, और हम समझने को तैयार नहीं है साहब। आजम खान से मिलने का वक्त नहीं है जेल में, और कितना जलील होंगे। अखिलेश यादव ने सबसे गठबंधन किया, 1% वाले, 2% वाले, 3% वाले, मगर किसी एक मुस्लिम दल से नहीं किया, जिनकी तादाद उत्तर प्रदेश में 20% की है। और बनाए 5-6 करोड़ रुपए लगा के बढ़िया सड़क बनवाए, उसमें राजभर को बैठा रहे हैं, चौहान को बैठा रहे हैं, पटेल को बैठा रहे हैं, सबको बैठा रहे हैं, किसी एक मुसलमान को नहीं बैठा रहे। ये कौन सा एमवाई समीकरण है साहब? उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मान लिया खराब थी, MIM से गठबंधन कर लेते। MIM खराब थी, किसी और मुस्लिम दल से गठबंधन कर लेते। किसी एक मुस्लिम दल को साथ नहीं लिया, और उसके बाद उनकी अपनी पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे उनसे कहा कि चलो बेटा किनारे एकदम जाके वहां नारा लगाओ, कुर्सी बिछाओ, झंडा लगाओ हमारे लिए, टिकट नहीं देंगे तुमको। तुम्हारे बाप का वोट है, हैं? टिकट काटा यहाँ पे, काटा कि नहीं काटा? मुबारकपुर में काटा है, टांडा में काटा अजीम उल हक पहलवान के लड़के का, फैजाबाद में काटा, देवबंद में काटा माविया का, मुजफ्फरनगर में 70% मुस्लिम आबादी, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ऐसे लोग को वोट करेंगे बताइए? फिर किसको करेंगे? बसपा को करेंगे? 3-4 बार बोल चुकी है मायावती खुल के कि अगर भाजपा में सरकार में कम पड़ेगी सीट तो बसपा भाजपा के साथ जाएगी। पेपरों में पढ़े है ना? तो बसपा को वोट करेंगे? अगर बसपा को वोट करना है तो फिर सीधे भाजपा को वोट करिए, कान घुमा के मत पकड़िए, सीधे कान पकड़िए, करिए भाजपा को वोट। फिर क्या बचा फिर आपके पास? कौन सा ऑप्शन बचा फिर? क्या ऑप्शन बताइए? झंडा बैनर लगाने का। सही कह रहे हैं। खाली नारे लगाएंगे हम लोग, कुर्सी पे आप बैठोगे। अब ये बात अपने दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, तिल में बैठा लीजिए कि कोई नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने। हमको हर शहर, हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में एक ओवैसी और एक आमिर रशादी पैदा करना होगा जो आपकी लड़ाई लड़ेगा। गलत कह रहा हूं? कितना बेवकूफ बनेंगे मेरे दोस्तों, कितना छले जाएंगे, धोखे दिए जाएंगे। अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी ताकत का एहसास कराइए। 3 महीना जेल काटी मैंने इस उम्र में, 3 महीना अजियतें झेली। कोई जमीन कब्जा करके जेल नहीं गया था, आपके लिए जेल गया था। CA NRC आया था, उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। बाद में वो फिर जामिया और शाहीन बाग होते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा किया। तो कम से कम जो आपके बेटे लड़ने वाले, बोलने वाले हैं, उनका साथ आप नहीं देंगे तो कौन देगा साहब? अब अबाबील का लश्कर तो आएगा नहीं ऊपर से, कंकड़िया लेके योगी पे और मोदी के टकले पे गिराएगा पत्थर। हम ही आप में से कोई खड़ा होगा ना? तो कम से कम जो लोग खड़े हो रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनके बाजुओं को आप नहीं मजबूत करेंगे तो कौन करेगा? बताइए साहब। तो इससे अच्छा मौका अल्लाह में देखिए दोबारा नहीं देगा। ये गोल्डन चांस दिया है अल्लाह ने आपको। भाजपा को हम भी रोकना चाहते हैं, मगर भाजपा को रोकने का मतलब ये नहीं है कि अपने वजूद को मिटा दें, अपनी पहचान को मिटा दें। इकलौता प्रत्याशी हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में, जो शेरवानी और टोपी पहन के चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे तमाम साथियों ने मुझसे कहा, अलीगढ़ के साथियों ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथियों ने कहा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथियों ने कहा कि हुदैफा शेरवानी टोपी उतार देना। मैंने कहा क्यों साहब? कह रहे कि वो सेकुलरिज्म दिखाना है।
तो अपनी पहचान मिटा के सेकुलर बचाएंगे हैं? कल को कहेंगे भैया दाढ़ी छिलवा दो और नमाज मत पढ़ो यार, वोटवा नहीं मिलेगा। मैंने कहा साहब मैं अपनी बात रखूंगा लोगों के दिल में सामने, अपनी बात से और अपनी चीज़ों से लोगों को दिल जीत के दिखाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है बेइज़्निल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मुसलमानों से ज़्यादा इस्तकबाल तगड़ा हमारा दलित साथी कर रहे हैं दलित बस्तियों में। और वो इस बात को कह रहे हैं कि भैया हमने बहन जी को 40 साल ढो लिया, कभी वो उतर के हमारे लिए सड़क पे नहीं आई। आप हमारे चंद्रशेखर भाई के साथी हैं, उनके साथ जेल काटी है, संघर्ष किया है, और आपके अध्यक्ष मौलाना साहब का गठबंधन है उनसे, तो हम लोग आपके साथ हैं और गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं दलित साथी। और कौन सी मदद चाहिए साहब, और कौन सा मौका चाहिए? 40,000 वोट वाले राजभर समाजवादी पार्टी से विधायक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 10,000 वोट वाले ठाकुर देख रहे हैं बसपा से विधायक बनने का। तो आपका इस सीट पे 1,10,000 वोट है, तो हुज़ैफा रशादी क्यों नहीं विधायक बनने का ख्वाब देख सकता साहब? बताइए। गठबंधन भी, और उस पे लीजिए दहले पे दहला, गठबंधन इतना शानदार बनाया मौलाना आमिर रशादी ने। यूडीए बनाया था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, मौलाना आमिर रशादी ने। उसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, भीम आर्मी है, किसान पार्टी है, नागरिक एकता पार्टी, इन तमाम पार्टियों का गठबंधन हुआ है और उनका मैं संयुक्त प्रत्याशी हूँ उस सीट के। तो उससे बढ़िया गठबंधन मिलेगा? बताइए। नहीं सर, और इस बार चौतरफा लड़ाई है, 4 मजबूत प्रत्याशी है मैदान में। 40 से 45,000 वोट जो पाएगा वो विधायक बन जाएगा आपका। तो 1,10,000 आपका, 60 हमारे दलित साथियों का, कितना हो गया? 1,70,000। तो उसमें 45,000 वोट निकालना कोई बड़ी बात है? कोई माने है? खाली यूं कर देंगे तो सीट निकल जाएगी। तो बहुत शानदार माहौल चल रहा है साहब। जिस तरीके से हर समाज के युवाओं के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो इस बात को कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने धर्म जाति की बहुत राजनीति कर ली, अब हम लोग एक पढ़े लिखे युवा को विधानसभा भेजना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों ने साथ दे दिया एक तरफा, तो ये सारे प्रत्याशी ढेर हो जाएंगे जो मैदान में टहल रहे हैं दल बल लेकर के। और इनके हवाएं उड़ चुकी हैं, इनके चेहरे की शिकन देखिए। पिछले 1.5 महीने में हम लोगों ने इनके सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया। अब उनको पता चल जाए कि मैं इस गांव में बैठा हूं तो भागते हुए आ जाएंगे हाथ जोड़ते हुए, भैया। तो ये पूछिए भैया 5 साल कहाँ थे? जब पिजरियागंज में लाठी मारी गई तब एक को बार आए थे झांकने। इतने बुज़दिल हो गए हम लोग, इतने खौफजदा हो गए कि वक्त के फिरौन से डरने लगे। अपनी तारीख को पढ़िए, किस कौम से ताल्लुक़ है आपका। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ऐ मेरी कौम, तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझमें एहसास व जज्बात शिकस्ता की कसम, कि जो कौम